पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था द प्रपोजल का। हाउ इज़ द betrothal फाइनली मेड इन द प्ले द प्रपोजल, या फिर एक और क्वेश्चन इसी में से निकलता था, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन द प्ले। ठीक है, तो ह्यूमर व्यंग है और betrothal शादी का प्रपोजल। हम लोगों ने प्ले पूरा पढ़ लिया है, वन एक्ट प्ले, कि प्ले में कैसे दोनों लोमो जो शादी का प्रपोज़ल लेके आता है, बट उनकी जो बात है शादी के प्रपोज़ल के अलावा बाकी सब चीज़ों के ऊपर होती है और दोनों के बीच में सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है और हर छोटी बात पे वो लड़ाई करते हैं। और क्वेश्चन यही है कि ऐसे हालातों में दोनों के बीच में क्या प्ले में शादी हो पाती है, अगर हो पाती है तो किन हालातों में वो शादी हो पाती है या किन हालातों में वो प्रपोज़ल मेक कर पाते हैं। और कल हम लोगों ने इसका एक सेक्शन कर लिया था, जिस सेक्शन में हम लोगों को ये पता चल गया था कि किस प्रकार से, उस सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से वो एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के ऑनरशिप को लेके, और वो ज़मीन का टुकड़ा क्या क्या था, ऑक्सन मीडोस, उस ज़मीन के टुकड़े को लेकर उनमें बहुत लड़ाई होती है, एक दूसरे को बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज, बहुत बुरा भला कहते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। इवन जो एल्डरली चुकबुक है वो भी उनके अपनी बेटी के साथ मिलके लोमो को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और लोमो भी उनकी बहुत इंसल्ट करता है। और इस प्रकार से लव की बात करने की बजाय वो लोग फिजूल की लड़ाई में फंस जाते हैं और लोमो की हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि लोमो जो है वो एक डिज़ीज़ का पेशेंट है। तो उसके बाद वो उस जगह से चला जाता है और आगे क्या होता है वो हम लोग आज देखते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट interesting and humorous incident of the story when Natalia comes to know about the reason of Lomo's visit to their house। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे व्यंग्यात्मक हिस्सा हमारे प्ले का शुरू होता है, क्योंकि अभी तक नटालिया को लोमोव के आने का कारण नहीं पता था कि वो क्यों आ रहा है। अब नटालिया को लोमोव के आने का कारण पता चल गया है कि वो यहाँ पे क्यों आया था। नाउ शी स्टार्ट्स, और क्यों आया था हम लोगों को भी पता है, हमें तो पहले से ही पता था प्ले की स्टार्टिंग से कि वो यहाँ पे नटालिया के लिए ही मैरिज का प्रपोज़ल लेके आया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली नटालिया को इससे पहले वो अपने आने का रीज़न बताता, उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई थी। अब आगे देखो हम लोगों ने, उसके बाद क्या होता है। नाउ शी स्टार्ट्स वीपिंग फॉर हिम एंड वांट्स हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक। अब वो उसी लुमोव के लिए, जिसको पहले उसने रास्कल कहा, जिसको उसके फादर ने मॉन्स्टर कहा, पता नहीं कैसे कैसे शब्द उसके लिए यूज़ किए गए हैं, अब उसी लुमोव के लिए ये रोना शुरू कर देती है। उसे अफसोस होता है कि उसने अपने होने वाले लाइफ पार्टनर की ऐसे इंसल्ट की और उसे वापस भेज दिया। और ये दिल से नहीं उसे महसूस हो रहा, उसे सिर्फ इसलिए फील हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि ये प्रपोज़ल लेके आया था और ये लोगों ने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया। यानी कि अब भी इनको अपने आप से ज़्यादा लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में, उसकी ज़्यादा चिंता है। नाउ शी स्टार्ट्स वीपिंग फॉर हिम एंड वांट्स हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक। इट इज़ क्वाइट ह्यूमरस that the guy to whom she had earlier abusing so much, now she wants to marry the same guy। तो ये बहुत हैरान है। अब वो अपने फादर को कहती भी है, जिसके साथ वो पहले बात नहीं करना चाहती थी, जिसको कहती थी कि तुम लोगों को मैनर नहीं है, तुम लोग चोर हो, इतना कुछ उसको कहा, उसकी फैमिली को बुरा भला कहा, ठीक है, उसकी फैमिली को डिसग्रेस किया, उसके फादर को ड्रंकर्ड कहा, उसके बाद उसकी आंट के बारे में गलत कहा। इतना कहने के बाद अब वो कह रही है कि नहीं नहीं, मुझे वही लड़का चाहिए और मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और सबसे अम्यूजिंग बात क्या कि ये तो चलो इमेच्योर है, हम लोग फिर भी स्टार्टिंग से ही मान के चले लोमोव और ये दोनों इमेच्योर है। सिमिलरली हर फादर ऑल्सो स्टार्ट्स कर्सिंग अपने आप को कोसना, हिमसेल्फ फॉर नॉट एबल टू गेट फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ मैरिंग हिज डॉटर। इसी प्रकार से उसका जो फादर है
वो बजाय इसके कि ये सोचे कि भी हम लोगों ने इतना बड़ा कुछ उसे कह दिया, उसने हमें इतना कुछ कह दिया, या इन दोनों के बीच में शादी जैसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो बट उसका फादर इन चीज़ों को सोचने की बजाय वो क्या करता है, वो भी अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि उसने लोमोव के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। उसके पास बड़ा अच्छा मौका था, वो अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता था, बट अब वो शायद इस बोझ से इतनी जल्दी या इतनी आसानी से मुक्त ना हो पाए। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को उनका समाज क्या सोचता है हमारे बारे में, वो रवैया यानी खोखलापन पता चलता है कि उनके लिए समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अपनी लाइफ सही होती है या ख़राब होती है वो उन दोनों के लिए मायने नहीं रखती है। एट दिस मोमेंट लोमो मेक्स हिज सेकेंड एंट्री। ठीक है, अभी जो नटाली अपने फादर को इंसिस्ट कर ही रही होती है कि लोमोव को वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, मैंने बात करनी है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ी मांगूंगी। इसी दौरान लोमोव जो है दोबारा से इनके घर आ जाता है। नाउ ही सीज अ वेरी मच चेंज नटालिया, फॉर इंस्टेंस एज शी फील्स सॉरी फॉर हर अर्लियर बिहेव एंड इवन एग्रीज दैट ऑक्सन मीडोज वॉज लोमोव्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वो हैरान हो जाता है कि कुछ पलों के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर से वही दिखावे की बात, कुछ पलों के लिए उसे एक अलग ही नटालिया मिलती है। जो नटालिया पहले उसको बुरा भला कह रही थी, उसकी इंसल्ट कर रही थी, अब वो उसी से माफ़ी मांग रही है कि उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और ऐसा कुछ कहा। उसने सॉरी भी मांगी अपने पहले बर्ताव के लिए, और उसके साथ साथ इस चीज़ के लिए भी, जिस चीज़ के लिए इनकी लड़ाई शुरू हुई थी कि ऑक्सन मीडोज़ किसका है। ठीक है, शादी के बाद इन दोनों का ही होने वाला था, लड़ाई करने का कोई कारण नहीं था। अब वो नटालिया खुद कह रही है, ठीक है जी, अगर तुम कह रहे थे ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारा है तो तुम्हारा ही है, बट अब लड़ाई नहीं करनी, अब हम लोग शादी की बात करते हैं, हम लोग एक शादी के बंधन में बनने के लिए मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला हिस्सा जो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे लड़ाई हुई, फिर लड़ाई के बाद कॉन्सोलेशन हो गई। अब हमें लगता है नॉर्मल कंडीशन में हमें लगता है कि एक बार गलती करने के बाद इंसान सुधर जाता है, बट क्या ये सुधरते हैं या नहीं, आगे देखते हैं। बट बिफोर दे कुड स्टार्ट talking about their marriage, their talk drifts at first toward hunting and then towards dogs, then towards the dogs। ठीक है, इससे पहले कि वो लोग अपनी शादी की बात कर पाते, ठीक है, इससे पहले कि वो दोनों अपनी शादी की बात या मैरिज प्रपोजल की बात को आगे बढ़ा पाते, वो बात करते करते फिर से उनकी बात इधर उधर की चीज़ों के ऊपर उनकी बातचीत शुरू हो गई। पहले हंटिंग के ऊपर कि कौन दोनों में से बेहतर हंटर है दोनों फैमिलीज़ में से, फिर वहाँ पे एक दूसरे को बड़ा बुरा भला कहा, और फिर अल्टीमेटली जो ज़्यादा बड़ी लड़ाई का कारण बन गया वो था उन दोनों के अपने अपने कुत्तों के लेकर हुई लड़ाई। और लोमोव के कुत्ते का नाम था गेस और नटालिया के कुत्ते का नाम था स्क्वीज़र। दोनों ये कह रहे थे कि मेरा कुत्ता बेस्ट है, मेरा कुत्ता बेस्ट है, यानी कि यहाँ पर भी कुत्ते की बेस्ट चीज़ निकालना, किसका कुत्ता बेस्ट है, ये कोई टॉपिक नहीं है लड़ाई करने का। फिर से वही फिजूल टॉपिक, फिर से अपनी हाई क्लास सोसाइटी की अपनी ईगो, अपनी प्राइड को आगे रख के चलना और अपने सामने दूसरों को छोटा समझना, वो सोच हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर वो लोग फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। नाउ again they start fighting over the topic that whose dog is best। again both of them abuse each other very much। और फिर से दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। लोमो उसकी फैमिली को कहता है कि उसकी माँ जो है नटालिया की उसके फादर को मारती थी, और उसी तरीके से जो नटालिया है उसकी फैमिली को ऐसे बहुत सारे गलत आरोप, और लोमो को भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। लोमो again loses his consciousness, and at that moment Natalia and her father again realizes and remembers about the marriage proposal। और क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता था कि जैसे जैसे लोमोव का टेम्पर, जो गुस्सा बढ़ता चला जाता है, उसका हार्ट पैल्पिएट करना शुरू कर देता है, और वो जिस बीमारी का शिकार है वो उसके ऊपर हावी हो जाती है, और उसे
टेम्परेरीली बेहोशी या अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। तो इसी प्रकार से वो फिर से अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि लुमोव की डेथ हो गई है। फिर से जो बेटी लुमोव और फादर एक दूसरे को या अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं और उन्हें याद आ जाता है हम लोगों ने तो शादी की बात करनी थी, ये तो टॉपिक बाद में भी हम लोग डिस्कस कर सकते थे। यानी कि अब फिर से ये अब भी इनके अंदर ये चीज़ की समझ नहीं आई कि हम लोग जब भी मुंह खोलते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर भी अब भी ये यही बात कह रहे हैं कि अगर ये उठ जाता है तो हम लोग इससे शादी कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से दोनों फादर और जो डॉटर रियलाइज़ करते हैं कि भाई हम लोग इस फिजूल की बातों में या इस लड़ाई झगड़े में हम लोग ये तो भूल ही गए कि हम लोगों ने मैरिज प्रपोजल के ऊपर भी बात करनी थी। अगेन व्हेन लोमो regains his consciousness in a hurry, चुग्गू arranges for their engagement। और जैसे ही लोमोव को कुछ समय के लिए थोड़ा सा होश आता है तो चुग्गू फटाफट उनकी मैरिज की जो एंगेजमेंट की जो तैयारी करना शुरू कर देता है। वो कहता है ये बातें फिजूल की बातें हैं, इनमें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम दोनों की मैरिज प्रपोजल के ऊपर बात कर लें। तो यहाँ पे फिर से जो चुग्गू की हम लोगों को जो बिहेव है वो हम लोगों को ह्यूमर व्यंग में लगता है कि उसे तो अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि उसकी बेटी और लोमोव कभी भी खुश नहीं रह सकते ऐसे हालातों में जहाँ पे वो बात बात पे लड़ाई कर रहे हैं। और इसीलिए बजाय इसके कि वो शादी करता वो ये कह देता भाई लोमोव तुम अपने घर जाओ, हम लोग तुमसे शादी करना नहीं चाहते। बट वही अपनी